एज 60 स्टाइलस की सिर्फ एक ही खासियत है कि इसमें पेन है, उसके अलावा इसकी कोई खासियत नहीं है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों मोटो एज 60 स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे मोटो एज 60 स्टाइलस स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई मोटो एज 60 के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड पी ओलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ एज 60 स्टाइलस के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट पी ओलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली पी ओलेड डिस्प्ले मिल रही है। तो दोस्तों अब बढ़िया कंटेंट वॉचिंग तो दोनों फोन्स में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फ्लैट डिस्प्ले से ज्यादा ना मुझे क्वाड कर्व डिस्प्ले बढ़िया लगती है, तो इस मामले में तो एज 60 स्मार्टफोन ही विनर है। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मोटो एज 60 यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन के साथ में आता है, अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एज 60 स्टाइलस सिर्फ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ में आता है। सिर्फ एक पेन देने के चक्कर में ना इन्होंने स्टाइलस के साथ में कॉस्ट कटिंग कर दी है, ध्यान रखना दोस्तों। और आईपी रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी फर्क है, क्योंकि मोटो एज 60 तो भाई IP69 रेटिंग की कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, यानी कि वाटर और डस्ट से आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी मोटो एज 60 में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एज 60 स्टाइलस सिर्फ IP68 रेटिंग के साथ में आता है। वही दोस्तों एक पेन देने के चक्कर में उन्होंने कॉस्ट कटिंग कर दी है मोटो एज 60 स्टाइलस के साथ में। भाई ध्यान रखना, मैं आपको बताता रहूंगा ये वाली बात। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि हेलो यूआई पर बेस्ड है। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और यूआई के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं, लेकिन अपडेट्स में यहाँ पर भाई कॉस्ट कटिंग करी गई है, क्योंकि मोटो एज 60 तो यहाँ पर 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ में आएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोटो एज 60 स्टाइलस में हमें सिर्फ 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। यार मैं फिर वही वाली बात बोलूंगा, एक पेन देने के चक्कर में ना अपडेट्स के साथ में भी कॉस्ट कटिंग कर दी है। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो मोटो एज 60 के अंदर हमें डायमेंसिटी 7400 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ एज 60 स्टाइलस के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया है, लेकिन गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो एज 60 स्टाइलस के साथ में गेमिंग आप भूल जाओ भाई, क्योंकि एवरेज प्रोसेसर है यार स्नैपड्रैगन 7s Gen 2 और एवरेज वाली गेमिंग करवाएगा। मैं कितनी बार वही वाली बात बोलूं, एक पेन देने के चक्कर में उन्होंने कॉस्ट कटिंग कर दी है। तो इसलिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और अगर आपको बढ़िया गेमिंग करनी है ना, डेफिनेटली आप यहाँ पर मोटो एज 60 की तरफ ही जरूर से जाइए। डायमेंसिटी 7400 के साथ में आ रहा है भाई, अच्छी बात है। और एंटूटू स्कोर की अगर मैं बात करूं तो मोटो एज 60 का आता है 7,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ स्टाइलस फोन का आता है 6,40,000 के करीब। तो अगर आपको बढ़िया एंटूटू स्कोर वाला फोन चाहिए ना, डेफिनेटली आप यहाँ पर मोटो एज 60 की तरफ ही जरूर से जाइए। और दोस्तों इन दोनों फोन्स को मैंने टैग कर दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो मोटो एज 60 के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी LYT 700C सेंसर दिया गया है। अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा वो है 10 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ एज 60 स्टाइलस का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और उसमें भी हमें सोनी LYT 700C सेंसर दिया गया। अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। दोस्तों अभी आप स्क्रीन के ऊपर ना भाई स्टाइलिश फोन के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने यार डिटेलिंग को भाई काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है, इवन नेचुरल डिटेलिंग में इसने फोटोज को क्लिक किया है। लेकिन यार दोस्तों यहाँ पर हमें कोई भी टेलीफोटो कैमरा नहीं मिल रहा, और ना ही अल्ट्रा वाइड कैमरा में 50 मेगापिक्सल का मिल रहा है। तो इसलिए यार अगर आपको बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए ना भाई, डेफिनेटली आप यहाँ पर मोटो एज 60 की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई वेल ऑप्टिमाइज्ड है, एकदम नेचुरल डिटेलिंग में आप फोटोज क्लिक कर पाओगे। और मुझे इसके पोर्ट्रेट शॉट भाई सच में काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिले हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर तो आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है भी, अच्छी बात है, और टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए ना भाई कैमरा सेटअप में, तब भी आप यहाँ पर मोटो एज 60 की तरफ ही जरूर से जाइए। और वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है सेल्फी लवर्स की। तो देखिए यार दोस्तों मोटो एज 60 के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ स्टाइलस के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। वैसे तो जो स्टाइलस
स्टाइलस का फ्रंट कैमरा ना 32 मेगापिक्सल का काफी अच्छी डिटेलिंग में सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा। लेकिन दोस्तों बिल्कुल टॉप लेवल डिटेलिंग में अगर आपको सेल्फी फोटोज क्लिक करनी है ना, तब भी आपको मोटो एज 60 की तरफ ही जाना है। यार यहाँ पर भी इसका फ्रंट कैमरा काफी ज्यादा बढ़िया है और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो मोटो एज 60 यहाँ पर 5500 mAh की भाई बड़ी बैटरी के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ स्टाइलस फोन 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है। तो अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए तब आपको कहां जाना है, एज 60 की तरफ। और दोनों फोन यहाँ पर 68 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन्स 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें मोटो S60 के अंदर नहीं दिया गया, लेकिन स्टाइलस फोन के अंदर हमें दिया गया है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्पीकर्स की, तो दोनों फोन्स यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए में दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो देखिए दोस्तों मोटो S60 स्मार्टफोन के 12+256 वेरिएंट की प्राइसिंग है 25,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ मोटो S60 स्टाइलस स्मार्टफोन के 8+256 वेरिएंट की प्राइसिंग है 23,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों फोन्स के लिए, तो देखिए यार दोस्तों स्टाइलस तभी लेना जब आपको सच में पेन की जरूरत हो। अगर पेन की जरूरत नहीं है ना तो भाई मोटो S60 ले लो भाई, ओवरऑल काफी बढ़िया फोन है ये वाला। तो